नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया है? पदभार ग्रहण करने के बाद सीएम की कुर्सी को खाली छोड़ देना और यह कहना कि इस पर केजरीवाल ही बैठेंगे, उन्हीं का हक है और उनके अलावा इस पर कोई नहीं बैठेगा, आपके लिए गले की हड्डी बन गया है। क्योंकि भाजपा सीएम की खाली कुर्सी की तस्वीर के पीछे पड़ गई है। वो ये साबित करना चाहती है कि आतिशी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो असल में कठपुतली सीएम है। तो आतिशी के कार्यकाल की शुरुआत ही एक भारी विवाद से हुई है। वो अपने कार्यालय में मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित कुर्सी को छोड़कर दूसरी कुर्सी पर बैठी, निजी कुर्सी पर, और बैठी तो बैठी, उसे हटाया नहीं, उसे पास में ही रखा और कहा कि वे भारत की तरह दिल्ली की सरकार चलाएंगी। लेकिन इस पद के असली हकदार अरविंद केजरीवाल हैं। उनके आते ही वो इस पद को खाली कर देंगी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी की सोची समझी रणनीति है। इसके जरिए आप जनता के बीच सहानुभूति की लहर पैदा करना चाहती है। वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के कुर्सी छोड़ने को भाजपा शराब घोटाले के कारण पैदा हुई उसकी मजबूरी से न जोड़ सके। आम आदमी पार्टी से उस त्याग वाली राजनीति के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है जो राम भरत से जोड़कर देखी जाती है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह असल में उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। भाजपा त्याग की इस छवि को रिमोट कंट्रोल वाली छवि में बदलने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने खाली कुर्सी का फायदा उठाने की जो सोची थी, उस पर उसे इतनी सफाई देनी पड़ रही है कि पूरा नैरेटिव ही बदलता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी सोच रही थी कि खाली कुर्सी में लाभ ही लाभ है, लेकिन उसे भी अब यह खटका हो चला है कि इसमें नुकसान ही नुकसान है। भाजपा ने अभी से आतिशी को डमी सीएम कहकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से देश की राजनीति को एक नया निचला स्तर दिखाने के लिए जाने जाते रहे। पहले तो उन्होंने जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और अब अपनी कुर्सी पर एक ऐसा चेहरा बिठा दिया है जिसके पास सीएम की कुर्सी पर बैठने तक का अधिकार नहीं है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी को बताना चाहिए कि जब जनता के सवाल पूछे जाएंगे तो उनका जवाब कौन देगा। आतिशी कुर्सी पर बैठी हैं, लेकिन उनके पास कुछ कहने का अधिकार नहीं है, और जिनके पास कुछ कहने का अधिकार है वो कुर्सी पर नहीं है। तो जनता सवाल पूछे तो किससे पूछे? एक बात और, भाजपा बार बार आतिशी को उनके पुराने नाम आतिशी मार्लेना के नाम से पुकार रही है। बचपन के इस नाम का उन्होंने चुनावी राजनीति में उतरने के साथ ही परित्याग कर दिया था। कहते हैं कि यह नाम उनके वामपंथी पिता ने मार्क्स और लेनिन को जोड़कर रखा था। लेकिन जब आतिशी को पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट मिला तो उन्हें लगा कि इस नाम को ईसाई पृष्ठभूमि का बताकर भाजपा फायदा न उठा ले जाए, इसलिए मार्लेना हटा दिया। उनके ट्विटर प्रोफाइल में उनका नाम केवल आतिशी है। दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपराज्यपाल के नीचे मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल को हटाकर आतिशी किया जा चुका है। लेकिन विकिपीडिया पर आतिशी की प्रोफाइल पर अभी भी उनका नाम आतिशी मार्लेना ही लिखा है। भाजपा इसे ले उड़ी है, इसीलिए वो मीडिया बयानों में बार बार उनकी पुरानी पहचान को स्थापित कर देना चाहती है। खैर, फिर से खाली कुर्सी पर आते हैं। देखिए, दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय संक्षिप्त सत्र 26 और 27 सितंबर को बुलाया गया है। इसमें लंबे समय से दिल्ली के सारे रुके हुए काम निपटाए जाने हैं, लेकिन भाजपा ने इस अवसर का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए करने की रणनीति बनाई है। अब देखिए कि केजरीवाल जनता दरबार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा ने जनता से पूछना शुरू कर दिया है कि आपके मुद्दे क्या हैं और आप सरकार से कौन से काम करवाना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा एक ईमेल आईडी और फोन नंबर जारी करके जनता के सवाल जानने के अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान का नाम रखा गया है जनता का मुद्दा विधानसभा में। भाजपा नेताओं ने इसके अलावा जगह जगह कैंप लगाकर सीधे जनता से उनके सवाल पूछने का फैसला किया है जो वो सरकार से पूछना चाहते हैं। यह अभियान 25 सितंबर तक जारी रहेगा, मतलब विधानसभा सत्र के ठीक पहले तक, और अगले दिन सदन में इसे लेकर हल्ला बोलने की योजना है। दरअसल भाजपा इस अभियान के जरिए आतिशी और अरविंद केजरीवाल को घेरना चाहती है। वो साबित करना चाहती है कि राजधानी में
पानी, सड़क, शिक्षा, पार्क, सीवर व्यवस्था, साफ सफाई, परिवहन के इंतजाम करने वाला कोई नहीं है। और आतिशी और केजरीवाल दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं घोषित तौर पर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा प्रश्नकाल नागरिकों के मुद्दे उठाने का मंच है। केजरीवाल सरकार ने भाजपा विधायकों को इस संवैधानिक अवसर से वंचित कर दिया है, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जनता से जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं मुद्दों को लेकर, उनके दम पर विधानसभा में वो शिकायतें उठाएंगे और आतिशी द्वारा नागरिकों की शिकायतों का जवाब दिए जाने तक विधानसभा को ठप रखेंगे। इसके लिए पूरा मीडिया मैनेजमेंट इस तरह से किया जा चुका है कि पहले ही सत्र में नई मुख्यमंत्री को एक डमी सीएम की तरह साबित किया जा सके। तो सवाल फिर से वहीं आता है, क्या खाली कुर्सी छोड़कर और छोड़ने से ज्यादा इसका प्रचार करके आतिशी ने दफ्तर संभालने के पहले ही दिन केजरीवाल को मुसीबत में डाल दिया? आम आदमी पार्टी के कुछ उच्च पदस्थ लोग भी नई सीएम के इस कदम से भौचक्के हैं। जब हमने पूछा कि कुर्सी खाली रखने का फैसला पार्टी की तरफ से तय हुआ था या फिर यह सीएम का व्यक्तिगत फैसला था, इस पर सबने यही कहा कि पार्टी के किसी भी फोरम पर इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई और उन्हें नहीं लगता कि इस तरह का कोई इशारा भी ऊपर से मिला होगा। आम आदमी पार्टी के कुछ अंदरूनी लोगों का कहना है, हो सकता है कि आतिशी ने अतिरिक्त आदर या भावावेश में कुर्सी खाली छोड़ देने का उपक्रम किया हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। साथ में यह भी सच है कि एक बार ऐसा हो जाने के बाद पार्टी ने इससे अपने आप को किनारे भी नहीं किया, बल्कि वो राम लक्ष्मण भरत की खड़ाऊ कथा को ले उड़ी। और जब तक पार्टी के उपयुक्त फोरम की समझ में यह आता कि इसका फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा, तब तक चौतरफा हमला शुरू हो चुका था। कांग्रेस ने तो केजरीवाल की तुलना राम से किए जाने पर सीधे सीधे हमला ही बोल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कार्यभार संभालने के बाद कहा था कि आज मेरे मन में वही व्यथा है जो भगवान राम के वनवास के बाद भरत के अंदर थी। आतिशी ने कहा था कि जिस तरह भरत ने 14 सालों तक भगवान राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली का शासन चलाऊंगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस पर कहा कि भगवान राम से अरविंद केजरीवाल की तुलना महापाप है। आम आदमी पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो क्या आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के लिए सहानुभूति बटोरने के चक्कर में सेल्फ गोल कर लिया है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।